हमारे सदस्यों को शिकायत रहती थी, लेकिन उस शिकायत को भी आपने दूर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल तो हमारे एक सदस्य चाय पीते पीते ये भूल गए कि सदन में उन्हें रहना है। तो कभी कभी अच्छे काम की वजह से ये भी हो जाता है। जैसे आपने आज महिलाओं के लिए बोलने का अवसर दिया, आज हमें जानकारी मिली कि नेता सदन बहुत सी चीजें जानते हैं। स्वाभाविक है, वो मुख्यमंत्री हैं तो सब चीज जानेंगे। मैं उनके भाषण से ही अपने भाषण को जोड़ते हुए, उन्होंने जहां भूमिका बताई महिलाओं की, न केवल आजादी में, समाज में जगह जगह पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर्वप्रथम अगर हम आजादी की लड़ाई को देखें और जो भूमिका महिलाओं ने और हमारी नारी शक्ति ने, उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। बेगम हजरत महल हैं, महारानी अवंतीबाई लोधी, चांद बीबी, दुर्गा भाभी, कस्तूरबा गांधी जी, अहिल्याबाई होलकर, सरोजिनी नायडू जी जो सबसे पहली इस उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी हुई। और अच्छा होता है स्पीकर महोदय, आज महिला स्पीकर भी, वो महिला हमारी गवर्नर जो है, अगर वो भी इस कार्यक्रम में किसी न किसी रूप में शामिल हो जाती। अरुणा आसिफ अली, भीकाजी कामा, कैप्टन लक्ष्मी सहगल और अनेक नाम हैं, वीरांगना उदा देवी पासी, ऐसे तमाम नाम हैं, झलकारी बाई, जिनको हम याद कर रहे हैं, जिनके योगदान से, जिनके प्रयासों से हमें उस आजादी की लड़ाई में और मजबूती मिली। वहीं जहां हम अपने उत्तर प्रदेश का इतिहास देखते हैं, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री अगर किसी प्रदेश ने दी थी तो उत्तर प्रदेश ने दी। सुचेता कृपलानी के रूप में न केवल उत्तर प्रदेश की वो बल्कि देश की पहली मुख्यमंत्री बनी। और इसी के साथ साथ गवर्नर भी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ रह करके और उन्होंने पहचान अपने यहां बनाई, जहां उन्हें नाइटिंगेल की ऑफ इंडिया बोला जाता है, सरोजिनी नायडू, वो भी यहां की गवर्नर। जहां हम अपनी गिनती देखते हैं, यहां पर जो पहला सदन रहा होगा उसमें संख्या कम थी, लेकिन लगातार महिलाओं की उपस्थिति और संख्या बढ़ती चली आ रही है। और आज जिस सदन में हम लोग बैठे हैं उसमें लगभग सभी दलों को मिलाकर के 47 महिलाएं सदस्य हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में सभी दल ये प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस सदन में कैसे पहुंचे। जहां कोई कैबिनेट ऐसी नहीं रही होगी जहां पर महिलाओं को मौका न दिया गया हो, और लगातार कैबिनेट में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पर महिलाएं रही हैं। आज जब हम महिलाओं पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें अपने नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो नर नारी समानता की बात करते थे, उनके कोट याद आते हैं। और उनका मैं पहला कोट पढ़ता हूं। उन्होंने कहा कि नारी को गठरी के समान नहीं बल्कि इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि वक्त पर पुरुष को गठरी बना अपने साथ ले चले। ये किसके विचार हो सकते हैं? इस समाज में अगर हम इतना सम्मान देते हैं और इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दें तो हमारे समाज और देश की तरक्की और दुनिया में पहचान में आ जाएगी। न केवल उन्होंने ये कहा बल्कि एक जगह मैं उनकी दूसरी बात को कोट करता हूं कि इस देश की औरतों के लिए आदर्श सावित्री नहीं द्रौपदी होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर हम सावित्री को आदर्श मान लेते हैं क्योंकि वो पति के प्रति पूरी समर्पित थी। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने वही कहा कि इस देश की औरतों के लिए अगर आदर्श कोई हो सकता है तो वो द्रौपदी है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद देता हूं। जहां